बूचा, यूक्रेन का वो शहर जिसका नाम सुनते ही लोग खौफ खाने लगते हैं। यहाँ मौत का ऐसा तांडव हुआ कि आपकी रूह तक कांप जाएगी। इसे अंजाम दिया रूस के सबसे खूंखार चेचेन सैनिकों ने। 40 दिन तक रूस के इन सैनिकों ने इस शहर को कब्रगाह में बदल दिया। यानी आप ये समझ लीजिए कि रूस की चेचेन सेना को जितनी बर्बरता सूझी है वो सब कुछ इन्होंने किया है। इसलिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बेहद दर्दनाक हैं। यूक्रेनियन के हाथ पांव बांधकर सिर में गोली मारी गई, महिलाओं के साथ रेप किया गया, पूरे शहर में लाशों का ढेर है। वहीं तस्वीर सामने आते ही यूक्रेन की सेना भी यहाँ पहुँच गई। अब तक 400 से ज़्यादा शवों को बरामद किया जा चुका है और लगातार इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। कई लाशें बुरी तरह से बदबू मार रही हैं तो कई लाशें सड़ने भी लगी हैं। इतना ही नहीं, कुछ लाशों के कंकाल भी मिले हैं, यानी इनकी हत्या काफी दिन पहले ही हो गई थी। वहीं यूक्रेन का आरोप है कि रूस की ओर से युद्ध अपराध का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कीव से 46 किलोमीटर दूर इस शहर में कैसे हुआ कत्लेआम। इस सवाल के जवाब को इस तरह से समझा जा सकता है। दरअसल यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 46 किलोमीटर दूर बूचा शहर में इस नरसंहार की कहानी कैसे शुरू हुई, सबसे पहले वो जानते हैं। तो आपको बता दें कि यूक्रेनी सेना को यहाँ पर एक साथ 410 लाशें मिली। ये लाशें काफी पुरानी हो चुकी थीं, कुछ सड़ने भी लगी थी तो कईयों के हाथ बंधे हुए थे। दावा है कि इन लोगों को यातनाएं देने के बाद बहुत पास से गोली मारी गई। कई लाशों के पैरों, माथे और सीने पर गोलियों के निशान मिले हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से आ रही खबरों के मुताबिक यहाँ लाशें अब तक बरामद हो रही हैं। आपको बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला किया था। इसके बाद कीव पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना सबसे पहले बूचा ही पहुंची थी। बूचा से कुछ किलोमीटर दूर होस्टोमेल हवाई अड्डे से उतरकर वे बख्तरबंद वाहनों से शहर में दाखिल हुए। इसके बाद टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के जरिए वे कीव की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ यूक्रेनी सेना ने उनका कड़ा मुकाबला किया और रूसी सैनिकों को बूचा में ही रोक दिया। तब से रूसी सैनिकों ने बूचा को ही अपना ठिकाना बना लिया और इसे कब्जे में लेकर कथित नरसंहार को अंजाम दिया। 30 मार्च को इस शहर को रूसी सैनिकों ने पूरी तरह से खाली कर दिया था। यानी पूरे 40 दिन तक रूसी सैनिक इस शहर में रहे। जाहिर सी बात, अगर दुश्मन देश की सेना किसी भी शहर में इतने लंबे समय तक रहेगी तो वो नागरिकों के साथ बर्बरता करेगी ही, और रूसी सैनिकों ने भी वही किया। अब सबसे पहले ये जान लें कि रूसी सेना के चेचेन सैनिक सबसे ज़्यादा खूंखार माने जाते हैं। किसी को भी मौत के घाट उतारने में ये सैनिक जितनी विभत्सता दिखाते हैं उतनी विभत्सता कोई और सैन्य टुकड़ी कभी नहीं दिखाती। जब कीव रूस के कब्जे से बाहर निकलता जा रहा था तो पुतिन ने यहाँ पर चेचेन सैनिकों को भेजने की योजना बनाई। इसी योजना के तहत ये सैनिक बूचा में दाखिल हुए। हालांकि यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध के चलते इनके कई सैनिकों को जान गंवानी पड़ी और इन्होंने बूचा को अपने कब्जे में ले लिया। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी नरसंहार हुआ उसमें रूस के चेचेन सैनिकों का ही हाथ है, और ये आरोप यूक्रेनी मीडिया से लेकर पूरा प्रशासनिक अमला भी लगा रहा है। अमेरिकी कंपनियों की ओर से यूक्रेन के बूचा शहर की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गई हैं। इसमें बूचा नरसंहार की पूरी कहानी दिख रही है। यानी शहर की सड़कों में पड़ी लाशें, सुनसान सड़कें। जब इन सैटेलाइट तस्वीरों को स्थानीय लोगों के द्वारा रिकॉर्ड की गई वीडियो से मिलाया गया तब पुष्टि हुई कि यह तस्वीरें बूचा की ही है। 11 मार्च की सैटेलाइट तस्वीर का 2 अप्रैल की शूट की गई वीडियो से मिलान किया गया तो यहाँ 11 लाशें उसी स्थान पर मिली जहां उन तस्वीरों में दिखाई गई थी। ऐसी ही तस्वीरें 20 और 21 मार्च को भी जारी की गई थी। बूचा में नरसंहार के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि रूस के सैनिक हत्यारे हैं, लुटेरे हैं, बलात्कारी हैं। दरअसल यूक्रेनी अधिकारियों का दावा है कि कई ऐसी महिलाओं के भी शव बरामद किए गए हैं जिनके साथ बलात्कार किया गया है। वहीं बूचा नरसंहार की बात सामने आने के बाद
पूरी दुनिया में रूस की आलोचना हो रही है। इसके बाद रूस की ओर से भी बयान जारी किया गया है। रूस का कहना है कि बूचा में हुए नरसंहार के पीछे रूसी सैनिकों का हाथ नहीं है। यूक्रेन में किसी भी आम नागरिक को रूसी सैनिकों द्वारा हिंसा का सामना नहीं करना पड़ा है। बूचा से जो तस्वीरें आई हैं वो यूक्रेन द्वारा पश्चिमी देशों और मीडिया पर दबाव बनाने के लिए तस्वीरें बनाई गई हैं। तस्वीरें जो भी हैं वो सामने हैं। प्रश्न ये है, इस नरसंहार की भरपाई कैसे होगी? इस नरसंहार के जख्म कैसे भरे जाएंगे? इन सभी प्रश्नों का जवाब कौन देगा, किसी को पता नहीं। फिलहाल इस तस्वीर के जरिए दुनिया इस आतंक को भी देखी कि जहां पर नरसंहार हुए हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।